हेलो दोस्तों, विप्रो के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है। कैसा मैनेजमेंट का कहना है, कैसे फ्यूचर के गाइडेंस है, सब कुछ वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आप यहां पर देख सकते हैं रेवेन्यू की जब आप बात करेंगे 2.8 बिलियन डॉलर के रेवेन्यू हुए हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कहा था कि वो 0.5 से 2% ग्रो करेंगे, तो आप देख सकते हैं उसी रेंज में ही ग्रो किया है, लेकिन थोड़े लोअर एंड में ग्रो किया है। फिर ऑपरेटिंग मार्जिन 16% का है विप्रो के केस में। अब ये मार्जिन को मैं थोड़ी देर के बाद आपको समझाऊंगा, लेकिन ये बढ़ा है या कम हुआ है वो जानना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको कुछ नंबर्स के साथ समझाने वाला हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक बड़े जो रिजल्ट्स आए हैं, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस, एचसीएल, एक चीज है कि मैक्सिमम उनके बिजनेसेस जो है वो अमेरिका और यूरोप है, वहां पर डिपेंडेंट है, और यहां पर भी वैसा ही है। तो स्लो डाउन का अगर इम्पैक्ट इन सब ज्योग्राफीज में होता है तो विप्रो में भी पड़ेगा। फिर बाकी ये जो है आप देख सकते हो सेक्टर्स हैं, बैंकिंग है, कंज्यूमर हेल्थ, वहां पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। अब कंपनी ने कमाया कैसा है, रेवेन्यू कैसा किया है, जैसे हमने देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.6% है, ईयर ऑन ईयर 10.4% है। अगर आप देखेंगे 20,313 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू किया था, मतलब आप सेल्स समझ सकते हो, इतना का उन्होंने बिजनेस किया है, जो कि इस बार बढ़कर 23,229 करोड़ हुआ है। 10% का ये इंक्रीज हुआ है। अब जो मार्जिन वाला जो पार्ट है, कंपनी ने जो भी ये जो बिजनेस किया उसके बाद अपने खर्चे जो थे, मैक्सिमम इंप्लॉय जो खर्चा होता है वो माइनस होगा। फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी सब खर्चा, मतलब जो टैक्सेस से पहले जो भी कंपनी ने कमाया आप नेट नेट देख सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3,763 करोड़ कमाया है, जो कि अभी आप देखेंगे क्वार्टर 2 में 3,250 करोड़ था। बट मार्केट को जो पसंद आ सकता है वो है कि विप्रो के जो मार्जिन्स हैं वो ऊपर की तरफ गए हैं। ये क्वार्टर 1 में 15% था, क्वार्टर 2 में आप देख सकते हैं 15.1% था, और अभी 16.3% है। तो मार्जिन्स का बढ़ना एक आप देख ही सकते हो कि इतना मार्जिन बढ़ने से देखिए कितना ज्यादा प्रॉफिट्स भी जो है वो भी बढ़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू भी बढ़े हैं, प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं, मार्जिन्स भी जो है बढ़े हैं, तो प्रॉफिट्स पर भी आप देख सकते हो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। आप देख सकते हैं क्वार्टर 2 में 2,659 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो अभी 3,052 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट है। तो बिजनेस क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में तकलीफ में था, जो कि Q3 में ऐसा लग रहा है धीरे धीरे बिजनेस में अब हमको रिकवरी देखने को मिल रही है। अब डिविडेंड की, फ्यूचर आउटलुक की, मैनेजमेंट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वार्टर 3 के बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं, उनको हम वहां डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देंगे, और बहुत सारे लेटेस्ट म्यूचुअल फंड्स के क्या नए पोर्टफोलियो है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आउटलुक कैसा है, तो कंपनी ने कहा है कि 11.5 से 12% का ये ग्रोथ होने वाला है। तो जब Q4 के रिजल्ट आएंगे अप्रैल में जो एक्सपेक्टेड है, तब ये नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कि कंपनी ने इस रेंज में ग्रो किया हुआ है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एट्रीशन। जैसे हमने देखा कि मार्जिन का बढ़ना इंपॉर्टेंट था, वैसे ही एट्रीशन का घटना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, 23.8%, मतलब 100 में लगभग 24 इंप्लॉय जॉब छोड़ रहे थे, जो अब घट के 21.2% हो गए हैं। और आप देखिए क्वार्टर 1, 2, 3 में ये घट ही रहा है, 23.3, फिर 23, फिर अभी 21.2। तो जितना घटता रहे ये अच्छा है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे। नहीं तो क्या है, फ्रेशर्स को लेने का खर्चा कम होगा, फिर जो एम्प्लॉयज हैं फिर उनको ऊपर भी जो भी वो लोग परफॉर्मेंस जो बोनस जो दे रहे थे, तो वो सब भी थोड़ा सा अब मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो सकता है। डिविडेंड उन्होंने ₹1 का अनाउंस किया हुआ है। अगेन विप्रो डिविडेंड के लिए बहुत नहीं जानी जाती है। जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं, बोनस, बाईबैक, डिविडेंड, हमने देखा है पिछले 7-8 साल में सबके कॉम्बिनेशन में ही जो है विप्रो का रहता है। 25 जनवरी रिकॉर्ड डेट है, और पेमेंट जो है वो फरवरी 10 या उससे पहले हो जाएगी। मैनेजमेंट का क्या कहना है, 4.3 बिलियन की बुकिंग हुई है, जिसमें से एक बड़ी डील $1 बिलियन की हुई है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पॉजिटिव है। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, और एट्रिशन जो है वो मॉडरेट हुआ है, जो कि एक चीज बता रहा है कि रिकवरी शुरू हो रही है। देखिए आईटी सेक्टर में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि बहुत ही बम्पर रिजल्ट आएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, नहीं।
यहां पर वो रिकवरी वाली ही चीज को उम्मीद किया जा रहा है। तो एटलीस्ट इन नंबर से जो रिकवरी है वो पता चल रहा है कि नहीं, बिजनेस ठीक ठाक डायरेक्शन में अब आ रहा है, जो थोड़ा सा डीरेल हो गया था वो आ रहा है। बाकी मार्केट शेयर उन्होंने गेन किया है, ये एक और यहाँ पर पॉजिटिव है। और एक ही इंपैक्ट है यहाँ पर देखना कि फ्यूचर में कि यूएस और जो यूरोप का किस हिसाब से जो स्लो डाउन है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इतनी तकलीफ के बावजूद भी जो बिजनेस है वो रेजिलियंट है और स्टीडीली यहाँ पर ग्रो कर रहा है। तो बहुत सारे नंबर्स पर हमने बात की, आपके क्या व्यूज हैं जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद आपको ये बिजनेस एनालिसिस में मदद मिली होगी। थैंक यू दोस्तों।